क्या बोल रहे चाचा आप? हेलो सर, पैसा जैली ना 10,000 रुपया फर्ज देने वाला तक ये सब मोटरसाइकिल थे ना कि अभी ना बन तो अभी ना बन तो ना मिलता अभी। ना मिलतो तो हम ओकरा पर कहली ना कि सर तो ना पैसा बनता है तो कम करते ना कि कैसे करके आगे पीछे होते थे ना। फिर सर बोल रहे हैं कि 280 रुपया अब लगेगा शुल्क फीस, नहीं देगा तो नहीं एडमिट कार्ड देंगे। अखले बोला ओकरा नहीं आवेंगे अभी 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 वो परीक्षा ले रहा खूने। काल के पैसा पढ़ ली तो तोर बाल बच्चा अब पैसा देबे हम टाइम के तू दिलुआ दिल के सरकार ना जी, तू तो अपन घर से ना दिलुआ। स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता उतना बढ़िया से, मास्टर सोता है आकर के कुर्सी लगा के सोते रहता है आराम से। हम लोग बोलते हैं तो डांटे हुए उठाते हैं, खरीदे लगते हैं, रौदा में आराम से बैठा रहते हैं सब टीचर लोग। तो सर के एकदम सरस सारी गलती हो हमारे दिमाग से। सर पैसा ले रखी ना सबसे। हाँ तो सर ले रहे ना और कहते कि ना बॉल बजा खियाबो और गाते गाते बोड़ा में लगे घरे जाइबो। ये कहानियाँ बोल रहा है। इस बार भी बोल रहे हैं कि टोहानी के पता चला देंगे, इस बार भी बोल रहे हैं पूरा। अच्छा, यहाँ के जो मतलब कि सरकारी शिक्षक हैं वो प्राइवेट कोचिंग खोले हुए हैं और वो बोलते हैं कि हम अपने कोचिंग के बच्चों को ही नंबर देंगे, तुम लोग को नंबर नहीं देंगे। जी ना। तो 360 रुपया सर का डिमांड था, लेकिन आप लोग दिए 280 रुपया, 80 रुपया काट लिए। तो सर क्या बोले? कहें कि ऊपर से रसीद आया नीतीश कुमार के जो लगेगा 360 रुपया, नया रसीद आया जो नीतीश कुमार के सिग्नेचर है इसलिए 360 रुपया लगेगा। तो जेबी में रख लेता है पैसा, उसमें हम लोग का मतलब न पंखा है, न बाथरूम है, न कुछ है, किचन वगैरह कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय मदारगंज में, और इसी मध्य विद्यालय के अंदर एक मतलब कि उच्च विद्यालय भी है जहाँ पे आज प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इनसे मतलब कि अवैध पैसा लिया जा रहा है, और किस एवज में पैसा लिया जा रहा है इसके मतलब कि समक्ष हम यहाँ के जो हेडमास्टर साहब उनसे पूछने गए तो वो बोले कि किसी भी प्रकार का मीडिया को यहाँ पे अलाउड नहीं है, आपको जो भी करना है बाहर जा कर के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो देश के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, बड़े बड़े जो दबंग शिक्षक हैं, वो मीडिया को दबाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप उन पर विराम लगाइए। यहाँ पे कुछ बच्चे हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या समस्या है। इनका समस्या अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो इनका समस्या कहीं ना कहीं एक कूड़े कबाड़े के भाव में बेच दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इनका आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। जब हम यहाँ पे आए तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि बच्चों का प्रैक्टिकल हो रहा था और वहाँ पे हेडमास्टर साहब थे, और हेडमास्टर साहब के सामने बच्चों का क्या औकात होता है वो आपको भली भांति पता है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि हम स्कूल के मतलब कि प्रांगण के बाहर हैं, स्कूल के फील्ड में हैं, और स्कूल के अंदर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम वहाँ पे जाएंगे तो हेडमास्टर साहब हमारे ऊपर एक मुकदमा दायर करेंगे कि सरकारी काम में ये बाधा डाल रहा है, इसको जेल के अंदर कीजिए। इसी के लिए हम स्कूल के फील्ड में आए हैं और यहाँ के बच्चों से बात करेंगे कि इनको क्या क्या मतलब कि समस्या है और किस एवज में पैसा लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इससे लगभग 3-4 महीना पहले इसी स्कूल में हम आए थे और वहाँ पे इसी स्कूल में 271 या 272 रुपया विकास शुल्क के नाम पे लिया जा रहा था। उस समय यहाँ के एक जो सहायक शिक्षक थे वो बोले थे कि अमित जी आप चले जाइए, यहाँ पे दोबारा बच्चों से किसी प्रकार का अवैध वसूली नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और इनसे क्या पैसा लिया जा रहा है, क्यों पैसा लिया जा रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनको क्या क्या समस्या है, शिक्षक कितना पैसा मांगते हैं और किस लिए मांगते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार, कहाँ घर है आपका? बैरा। बैरा मतलब कि बगल में ही एक गांव है बैरा, यहाँ पे 3-4 किलोमीटर के फ़र्क में। कितना पैसा ले रहे हैं सर आपसे? कितना पैसा बोलें कि 280 परीक्षा शुल्क लेना चाहिए था। हम काम कर रहे थे यहाँ पे, तब बोले हेड सर हाँ कि 360 रुपया लगेगा, 360 रुपया। तो 360 रुपया सब लड़का दे दिए मिल के। 360 मतलब हर एक लड़का। मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट हैं तो उनका मतलब कि 360 रुपये करके। हाँ, तो पहले देता था 280। तब बोल हमारी सब पैसा फिर वापस ले लिए बीचवा में, तब फिर बोले कि अब 360 लगेगा। अच्छा, 280 रुपये जो आप लोग दिए थे वो वापस ले लिए, अब आपसे 360 रुपये मांग रहे हैं। हाँ जी। तो किस एवज में मांगते हैं, क्या कहते हैं, किसके लिए पैसा आपको देना, ये नहीं बताते हैं? ना बताते हैं, रसीद में देते हैं काट के, तो हम कहते हैं पूरा लिखिए जे मतलब रसीद। इसके एवज में पैसा ले रहे हैं? हाँ। तो वो मतलब कि ऐसा ही कहाँ रसीद था वो अभी दिखा रहे थे। देखिए एक रसीद है हमारे पास, एक बच्चा है कि यहीं के बच्चा भेजा था, वो हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ के जो शिक्षक हैं बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे एक रसीद है और ये रसीद को आप जूम करके दिखाइएगा गौतम जी। देखिए
ये जो रसीद है, अक्सर आप स्कूल का कोई रसीद लेते होंगे तो उसमें आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 191 रुपया। अब किस, हाँ ठीक है, किस प्रकार का 191 रुपया लिया गया इस पे मतलब कि इस रसीद पे दर्शाया नहीं गया है। जैसे कि आप लोग जाते होंगे बालू उलू लाने तो वहाँ पे चालान काट के दे देता है कि 3000 का ट्रैक्टर है और 6000 का ट्रैक्टर है, और उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया 191 रुपया का आपको पैसा देना है। अब किस एवज में देना है वो आपको नहीं बता रहे हैं, वो नहीं ना बता, मतलब कि किस एवज में पैसा ले रहे हैं, नहीं ना नहीं बताते हैं। नहीं। कौन सा क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं? 10th क्लास। आप लोग सब लोग इसी वर्ष एग्जाम देंगे? जी। आपको क्या समस्या भैया, क्या नाम है आपका? साजन। साजन जी, एक बात बताइए कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 10 क्लास। 10 क्लास के हैं। साजन जी, एक बात और हमको बताइए कि एक बच्चे सुबह में फ़ोन किए थे, एक बच्चे नहीं बल्कि 5-6 बच्चे फ़ोन किए थे। उनका शिकायत था कि हम लोग से जो यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं वो पैसे वसूली कर रहे हैं। तो आपसे कितना पैसा लिया गया है? हम तो पैसा दिए थे तो हम पैसा ले लिए थे, तो फिर सर बोल रहे हैं कि 280 रुपया अब लगेगा शुल्क फीस, नहीं देगा तो नहीं एडमिट कार्ड देंगे। पहले बार बोले थे भी सर। अच्छा, यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं वो बोले कि आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? नहीं, एक दिन आती पंजीकरण भी लेने आए थे तो सर बोला था कि पैसा कौन कौन लेता, हम बोले कि हम लेते, हम उगड़ी हम डर गए अकेले थे। तो सर बोले कि अबरी ठोकेंगे 1000 रुपये, जो बोले थे सर। अच्छा सर, हेड सर ऐसा बोले थे कि आप लोग से 1000 रुपये लिया जाएगा कुमुद्दीन सर बोले थे। अच्छा, यहाँ के जो हेडमास्टर साहब जी। अच्छा, यहाँ पे स्कूल में आपको क्या क्या और सुविधा मिलता है? जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि विकास शुल्क के नाम पे 271 रुपया लिया गया, 280 रुपया लिया गया, एक बच्चा बोले थे कि 300 कुछ रुपया लिया गया, तो 360 रुपया। तो विकास शुल्क के नाम पे आप लोग को क्या क्या स्कूल में विकास देखने को मिलता है? कुछ भी नहीं। यहाँ पे जैसे कि होता है ना कि लैब हो या फिर टीचर आते हो समय पे, ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। क्या बोल रहे हैं भैया? बैन शुल्क भी नहीं है, लाइब्रेरी शुल्क भी नहीं है, नहीं बोर्डिंग घेरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना बाउंड्रिंग है, ना मतलब कि लाइब्रेरी है, ना वॉशरूम है, ना किचन है, कुछ नहीं है। सब बाहर जाती है। लड़की सब बाहर जाती है शौच करने के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब स्कूल में शौचालय नहीं रहेगा तो बच्चे लोग बाहर ही जाएंगे। जी। देखिए एक और भैया, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आनंद किशोर है। आनंद जी, क्या समस्या है यहाँ पे? ऐसे तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप पास आउट स्टूडेंट हैं, बच्चों का क्या समस्या है? देखिए, हम तो यहाँ पे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हमारे एक सिस्टर यहाँ पे पढ़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जितना हो, जिसके जो सच्चाई है उसी को सामने आप लाइए, ठीक है। हम लोग ये कहीं पे किसी का कोई किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, किसी को कुछ झूठ नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ों को तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शिक्षा के आड़ में, एक शिक्षा के मंदिर में दबंगाई चलता है, ठीक है। कुछ क्षण शिक्षक की वजह से हमारे स्कूल बर्बाद हो चुका है। हम भी 2014 में पास आउट हुए हैं। उस समय ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी हालत नहीं थी। आज अपने आंखों से दिख रहे होंगे, मीडिया को आप देख भी रहे होंगे कि नहीं पे हमारे यहाँ पे एक स्कूल में एक अच्छा से बेंच व्यवस्था है, नहीं हमारे घर में माँ भाई बहन भाई जो पढ़ने आता है उसके लिए शौच की व्यवस्था है, ठीक है। तो अगर बताइए, अगर 10th और 9th का जो स्टूडेंट और जो छात्रा जो आती है यहाँ पे पढ़ने के लिए, अगर शौच के लिए जाना पड़े तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो बगीचे में जाएगा? क्या यहाँ पे क्या हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, नालंदा जिला हमारा घर है। अच्छा, नीतीश कुमार का गृह जिला ये नालंदा में पड़ता है, मदारगंज जो मतलब कि उच्च विद्यालय है, और वहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं कि सुविधा का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पे दबंगाई किया जाता है। अगर कोई भी बच्चा देने में असमर्थ होता है पैसा, तो उससे इस तरीके से वसूली किया जाता है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे। इस तरीके से बातों से उसके गार्जियन को ठेस पहुंचाया जाता है, और वो कहीं ना कहीं से बेचारा मजदूरी रोटी करके अपने बाल बच्चों को पैसा को यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। मतलब वो डर जाते हैं कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, इसके एवज में वो पैसा दे देते हैं। हाँ, हमारे सिस्टर से भी वो यही बात को बोला गया था। जब हम यहाँ पे पता करने आए कि क्या चीज़ का रसीद कट रहा है, तो उन्होंने बोले थे कि विकास शुल्क का रसीद कट रहा है, ठीक है। जब हम उनसे विकास शुल्क का नाम पे जब बात किए तो हम उसमें रसीद में देखे कि 4 तरह का रसीद काटा हुआ है। कहीं भी कोई भी शिक्षा संस्थान में ये नहीं पता है, ये नहीं होता है कि एक ही शुल्क 4 प्रकार से काटा जाता है, ठीक है। वो सेशन के हिसाब से काटा था। हाँ, कैटेगरी पे चेंज होती है कि अगर वो SC कैटेगरी के है तो उससे 10 रुपये कम लिया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी के है तो उससे 10 रुपये ज़्यादा लिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, जैसे कि ये बता रहे थे किशोर जी, वो बात सही है? आप यहाँ के स्टूडेंट हैं या फिर आप भी अभिभावक हैं? स्टूडेंट है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10 में। 10 में पढ़ते हैं। आप लोग से सर किस बात के लिए पैसा ले रहे हैं और कितना पैसा ले रहे हैं? हमको से लिए थे 280 रुपया, तो 280 रुपया हम लोग दे दिए। तो मतलब कि सर बोले ना
कि जो बोल हम लोग तुम लोग का और सब लोग का पैसा वापस ले लिया था कोयले का। हमनी के बोले सोमवार के देंगे, हमनी के नहीं दिए सर। फिर गेंद लाने के लिए पैसा तो बोले कि जो बोल रसीद काट के दे रहे हैं, तो रसीद काट के दिए तो 271 रुपया का था। तो उसमें हमने सब बोल रहे हैं कि बोल काची का 271 रुपया, पूरा हम लोग का डिटेल चाहिए, जैसे मतलब खर्च हुआ डिटेल हम लोग को चाहिए। तो हम लोग पैसा देंगे तो हम लोग अपना स्कूले में ना कोई मतलब कुछ होगा तो वो अपना जेब में रखते हैं, तो जेबी में रख लेता है पैसा। उसमें हम लोग का मतलब न पंखा है, न बाथरूम है, न कुछ है, किचन वगैरह कुछ नहीं है। मतलब आप लोग से विकास शुल्क के नाम पे पैसा ले लिया जाता है, लेकिन आपको कोई सुविधा मिलता नहीं? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है। आपसे भी बात की, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, एक बात बताइएगा, आप पिछले बार भी थे और उस समय भी आपका शिकायत था कि सर हम लोग से अवैध पैसा ले रहे हैं। इस बार क्या मामला है, आप विस्तार से बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी, हम लोग से पैसा लिए था, हम लोग एडमिट कार्ड लेके चल गया, कुछ लोग पैसा वापस ले लिया था, तो उससे लेवल जा रहा है 360 रुपया। इससे आगे हम जानते नहीं अब क्या हुआ जी। अच्छा, मतलब कि पैसा लिया जा रहा है जी। क्या नाम हुआ भैया आपका? नीतीश कुमार। आप भी स्टूडेंट हैं? थे, लेकिन अभी तो हम निकाल गए हैं, 2020 में दे दिए हैं। अच्छा, आप पास आउट स्टूडेंट हैं? यस। क्या नाम है छोटू? नीरज कुमार, नीरज कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10 में। 10 में पढ़ते हो। यहाँ पे कितना पैसा दिए हो आप लोग? हम तो दिए 280 रुपये, लेकिन कहें तो 360 रुपया। तो 360 रुपया सर का डिमांड था, लेकिन आप लोग दिए 280 रुपया। 80 रुपया काट लिए, तो सर क्या बोले? कहें कि ऊपर से रसीद आया नीतीश कुमार के, जो लगेगा 360 रुपया, नया रसीद आया, जो नीतीश कुमार के सिग्नेचर है, इसलिए 360 रुपया लगेगा। अच्छा, वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार के यहाँ से लेटर आया है, इसलिए हम आपसे पैसा लेंगे। जी, और पैसा लेंगे। और भी कुछ गार्जियन हैं यहाँ पे बोलने के लिए, जिनको मतलब कि असुविधा हो रहा हो? क्या नाम हो भाई साहब आपका? मेरा रोशन कुमार नाम है। रोशन जी, आप पास आउट स्टूडेंट होंगे इसी स्कूल से। यहाँ पे जो बच्चों का शिकायत है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जैसा कि अभी आपके सामने बच्चे लोग बताया ही, करीब 2, 4, 5 लड़का से आप लोग पूछें तो हर लड़का माने हर एक तरह का फीस बता रहा है। कोई 280, कोई 360 इस तरह का, यानी सब लड़का से सब तरह का फीस लिया गया है। एक तरह का फीस नहीं लिया गया। किसी से 260 लिया गया, किसी से 191 लिया गया, किसी से 360 लिया गया है। तो हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि आप इसका जांच कीजिए, आप यहाँ के प्रधानाचार्य जी से जाकर बात कीजिए। और जैसा कि आप बताएं कि आपके पास रिसीविंग का फ़ोटो भी गया है रसीद का, तो उसके आधार पर आप इसका जांच कीजिए कि ये 4 तरह का रसीद क्यों काटा गया यहाँ से। एक ही चीज़ के लिए जब विकास शुल्क के नाम पे लिया जा रहा है, तो ये 4 तरह का रसीद क्यों काटा गया। और उसमें भी जैसा आप बताएं कि उसमें टोटल मेंशन नहीं है कि किसके लिए कितना शुल्क है। तो इसको आप जाकर प्रधानाचार्य जी से या बात कीजिए और बच्चों के हित के लिए आप आवाज़ उठाइए। हम तो यही कहना चाहेंगे। देखिए, हम बच्चों के हित के लिए हम लगातार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक माफिया हैं वो दबाने का काम करते हैं। हालांकि उनके मतलब कि बहकावे में हम नहीं आएंगे। और जिस प्रकार से आप लोग को जो सहायता हो रहा है, सुविधा हो रहा है, अवैध पैसों की वसूली की जा रही है, इसके ऊपर हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या बोल रहे थे भैया आप? क्या स्कूल के हाल देखिए कि क्या बना हुआ है, क्या चीज़ का विकास शुल्क लिया जाता है जी। आप पूछने गए सर से, क्या बोल रहे थे वो? मांगेंगे, डरा धमका के मांगे तो देना पड़ेगा ना हम लोग के। अच्छा, तो डराते धमकाते भी आप लोग को? जी, डराते भी है। हम पंजीकरण भी लेने आए थे तो उस दिन बोल रहे थे कि पैसा तुम लोग लिया था ना, तो हम बोले हाँ सर लिए थे। तो उलगड़ी हम डर गए थे। कौन सर बोलते हैं सर? वो हेड सर है, कमरुद्दीन सर, जो बोले थे कि तुम पैसा। कमरुद्दीन सर हैं जो मतलब कि बोलते हैं कि आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो नंबर कम देंगे प्रैक्टिकल में। ऐसे नहीं बोले थे, अभी बोल रहे थे कि अभी पैसा नहीं देगा ना तो अथी वो घड़ी जौन घड़ी अथी मिलेगा ना एडमिट कार्ड, वो घड़ी अथी होगा। पता चलाने का बात करते हैं ना जी। देखिए, वहाँ पे एक और अंकल हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो भी कुछ बोलने के लिए मतलब कि बहुत उत्सुक थे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो रामेश्वर जी हुआ। रामेश्वर जी नाम हुआ। ये सब जो बच्चों का शिकायत है, ये जायज़ है क्या? आप तो यहाँ के गार्जियन, हमको क्या लगता है? हमारे दिमाग से लगता है लेकिन ना जाइए। ये सब नाजायज पैसा लिया जा रहा है इनसे? मैंने हाँ सर, हम एक पैसा कोई देखे वाला सर ना है। मैंने बिल्डिंग में बन जाए ना सर, तब बिल्डिंग में मैंने देखबे। हमारे बिल्डिंग बन गई 3 तल्ला, बाल बच्चा करके पढ़ ही रहे है, सरकार पैसा दे ही रहे है। सर से हम तो कोई मतलब ना है सर। सर से कोई मतलब है? पढ़ावे के नहीं मतलब है। 4 घंटा करतीन या 8 घंटा ड्यूटी करती कर रहे करतीन। सर आते हैं डेली यहाँ पे? ना सर, सर यहाँ डेली नहीं आते। तो ठंडा में चलेगा सर? नहीं, ठंडा क्या मौसम है? ठंडा और गर्मी जो मतलब कि अधिकारियों के लिए नहीं होता, वो डेली आना होता है उनको। तो ये
फाजिल मत बोल। ये सब कहानी सर इतना जब पार लगाता है ना, यहाँ के जो जानता हो ना, ये तो है ये हो, लेकिन यहाँ कोई बोले वाला ना हो। अच्छा, ये सब बच्चों का जो शिकायत है चाचा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हमने जैसे बढ़िया था कि इन लोग का अगर बढ़िया पढ़ाई पढ़े तो अगर कहूँ ना कि बिल्डिंग बा समूचे एने से एने तक बांध जीते हैं वहाँ से कौन से कोचरा के। यहाँ के जो हेड सर हैं चाचा, यहाँ के जो बच्चे हैं, इनसे पैसा ले रहे हैं प्रैक्टिकल के नाम पे, कहीं ना कहीं विकास प्रेम मास्टर रहल थे, प्रेम मास्टर 84 जल थे। अरे वो तो रिटायर हो गए। हाँ, अभी जो यहाँ के टीचर सेवा कर सर एक में कोई करवाइया ना हो। यहाँ कर भैया ने सब लूटने का सोचने वाला है सर। क्या कुछ करते सर, अपन कमाई खाना है, अपन घरे बाल बच्चा देखाना है, हमने कुछ कर भी सर। अरे हमने का नौकरी करे दिन भर तो काम कर रही हो, कुछ करे मजूरी कर रही हो, तो हमने मजूरी में रही हो, तो एक में गलती के बाद जे ना हो तो सर के एकदम सरस सारी गलती हो हमारे दिमाग से। सर पैसा ले रखी ना सब। हाँ, तो सर ले रहे ना, और कहते कि ना बाल बच्चा खियाबो आ गाते गाते बोड़ा में लगे घरे जाइबो। ये कहानियाँ बोल है कि कोई जबरदस्त खिचड़ी, कोई जबरदस्त आलू दम, कोई जबरदस्त कुछ हो, ये हो के देखे वाला ना हो सर। सब यहाँ लूटे खसोटे सब लूटा मारी हो, अगर लूटा मारी ना रहतो है तो दुनिया ना है तो सब जो खावा पका हुआ है, खावा पका हुआ है। अगर कह देगा एक में 2 मन गला जाएगा ना, सब बाल बच्चा मिलके बांट लेगा। बच्चों को नहीं, आपके बच्चों को नहीं मिलता है ना भाई, बच्चा कल खेती बचवा खेती तो घर में खिलेबे करते, बाप मैंने खिलावेगा कि खिलावेगा सरकार खिलावेगा, ये सब बतिया हो ही रहा है। देखिए एक और भैया है, वो बोलने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। क्या नाम है भैया, क्या बोल रहे थे? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। क्या बोल रहे थे, बोलिए। बोल रहे हैं कि ये जो स्कूल जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की जरूर हो रहा है। अच्छा, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है स्कूल में? जरूर, क्योंकि आज से मैंने बैकग्राउंड देखा जाए तो इस यहाँ पर कई तरह के प्रतिनिधि जीता हुआ आता, गांव के भी होता, सब चीज़ ठीक ठाक रहता, लेकिन फिर भी जो हम लोग को द्वारा चुना गया जो भी जितना भी है, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाता। बस लड़का लोग जो कोई थोड़ा पढ़ लिख लिया है, बस वही लोग काम करता है, बस थोड़ा सा जानता है कि भाई शिक्षा में सुधार होना चाहिए, जो शिक्षा के जो शुल्क काटा जा रहा है उसमें मैंने विद्यालय प्रांगण में मतलब कि बढ़िया से रौनक करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, क्या वो लोग को दायित्व नहीं बनता है कि हमारे पंचायत में या हमारे घर में जिस तरह का स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए वो होना चाहिए, क्या वो लोग को नहीं है इस तरह? अच्छा, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जीतने के बाद स्कूल की तरफ रुख नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, शिक्षा की ओर तक कभी नहीं। न शिक्षा क्या, उससे और भी कई छोटी छोटी ऐसा प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए, कभी नहीं। हालांकि यहाँ के जो टीचर हैं, प्राइवेट टीचर आते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, और उनके द्वारा जो उनके कोचिंग भी खुला हुआ है, जो टीचर हैं स्कूल में पढ़ाने वाला है उनको प्राइवेट कोचिंग खोले हैं। जो छात्र उनके यहाँ पढ़ते हैं उनको से कम पैसा लिया जाता है स्कूल में, और और नंबर ज़्यादा दिया जाता है, और जो उनको कोचिंग में नहीं पढ़ता है तो उससे ज़्यादा, और नहीं तो नंबर काटे। अच्छा भैया, एक बात अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो एक और अपना कोचिंग चला रहे हैं, और वो कोचिंग चला रहे हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को सिर्फ नंबर अच्छा मिलता है। हाँ, बस यही बात। कौन सर हैं जो मतलब कि अलग से कोचिंग खोले हुए हैं? बहुत सही सर। क्या देखिए, केदार सर, हम तो पढ़ते भी नहीं, उनसे पढ़े भी नहीं है। अपना कोचिंग का लड़का का 40 में 40 देते हैं, हम लोग के काट लेते हैं पूरा नंबर। अच्छा, यहाँ इस बार भी बोल रहे हैं कि तोहानी के पता चला देंगे, इस बार भी बोल रहे हैं पूरा। अच्छा, यहाँ के जो मतलब कि सरकारी शिक्षक हैं वो प्राइवेट कोचिंग खोले हुए हैं, और वो बोलते हैं कि हम अपने कोचिंग के बच्चों को ही नंबर देंगे, तुम लोग को नंबर नहीं देंगे। जी ना, यही बात बोलते हैं। देखिए मतलब कि कितना झोल है यहाँ पे, झोल ही झोल है। झोल को कितना साफ किया जाए, बच्चों को मतलब कि एक नज़र से देखना चाहिए किसी भी शिक्षक को, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, वो प्राइवेट कोचिंग खोले हुए हैं, और उनके कोचिंग में जो पढ़ता है वो ऐसा दावा करते हैं कि हम उन्हीं बच्चों को सिर्फ नंबर देंगे जो हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, और दूसरे कोचिंग में जो पढ़ते हैं उनको नंबर देने से वंचित कर दिया जाता है। यही मामला है ना जी, इसीलिए तो देखिए हम दूसरा कोचिंग में पढ़ते हैं तो 200 रुपये महीना ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए हम उनको कोचिंग में जाए पढ़े। नहीं, वो आप तो स्वतंत्र हैं किसी भी कोचिंग में, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कोचिंग में क्यों जाते हैं, स्कूल में आइए पढ़ने। जी, यही बात है, स्कूल में उतना पढ़ाई होता है। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता ना। कुर्सी बैठता, क्या बोल रहे हैं भैया? और यहाँ स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता उतना बढ़िया से, मास्टर सोता है आकर के कुर्सी लगा के सोते रहता है आराम से।
हम लोग बोलते हैं तो डांटे भी उठाते हैं, खरीदे लगते हैं, रौदा में आराम से बैठा रहते हैं सब टीचर लोग। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जो शिक्षक माफिया हैं वो समझेंगे कि अमित जी गए थे वहाँ पे खुद से, लेकिन हम यहाँ पे खुद से नहीं आते हैं और कहीं भी हम खुद से नहीं जाते हैं। वहाँ जो समस्या होता है बच्चों को, जो वहाँ के मतलब की जनता है उनको जो समस्या होता है उनको हम दिखाने का काम करते हैं। और मीडिया का यही काम होता है कि जो समस्या है उसको दिखाने का काम करें, और वही हम दिखाने का काम करते हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका क्या समस्या, कितना बड़ा समस्या है वो आप खुद मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के बच्चों से मतलब कि किस प्रकार भेदभाव किया जाता है। यहाँ के जो मतलब कि गवर्नमेंट टीचर हैं वो एक प्राइवेट कोचिंग खोले हुए हैं, और वो उस कोचिंग में जो बच्चा पढ़ता है उन्हीं को अच्छा नंबर दिया जाता है, और जो उस कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं उनको नंबर नहीं दिया जाता है। क्या बोलना रोशन जी? जी हमको कहना है कि जो लड़का आवाज़ उठाता है उसको सर से लेके और अगल बगल गार्जियन होते हैं जे भी दबाव डालते हैं। अगला बार हम बोले थे तो हमको खूब दबाव पड़ा था, कुछ भी एडमिट कार्ड लेने आए तब भी दबाव पड़ा। अच्छा, आप लोग मीडिया से फेस करते हैं तो आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं वो आप लोग के ऊपर गार्जियन तक दबाव डालते हैं। आपके गार्जियन भी दबाव डालते हैं कि तुमको क्या नेता यहाँ जो अर्थी हैं जो कि कौन सचिव हैं कौन एगो थे जे भी दबाव डाल रहे थे कि हम एडमिट कार्ड लेने आए तो वो भी कहें कि आ गए, दबाव लेकर को डालते हैं, इसलिए नहीं बोली उठाते। बोले तो कहें कि देखो वीडियो करता है जो आ गया, मोबाइल से वीडियो करते थे, पैसा बांटते थे तो यही दबाव डालते हैं यहाँ के जय स्कूल के कोच हैं वो, इसीलिए तो मैं सर खो गए थे न बोलबा। कौन क्या बोल रहे चाचा आप? हेलो सर, पैसा जैली ना 10,000 रुपया फर्ज देने वाला तक ये सब मोटरसाइकिल थे ना कि अभी ना बनतो, अभी ना बनतो, ना मिलतो अभी ना मिलतो। तो हम ओकरा पर कहली ना कि सर तो ना पैसा बनता है तो ये कम करते ना कि कैसे करके आगे पीछे होते थे ना, ये कम होती अभी पैसा होती हो, पैसा अभी कैसे होगा? तोर बुतरू पढ़े ला मैट्रिक डबी जा तो हमने इतना मेहनत कैली, तो मेहनत कैला के बाद पैसे भी ना ले तो आपका जो बच्चा है वो फर्स्ट डिवीजन से पास किया था, उसको अभी 10,000 रुपया नहीं मिला? नहीं भाई, 1 रुपया नहीं दिया है सर। तो हेडमास्टर साहब से बोले नहीं? अरे बोलली तो कहती ना कि सब कमाई पढ़ाई लिखैली हम और पढ़ पैसा ले मत तू। अच्छा मास्टर साहब अखले बोला ओकरा नहीं आवेंगे अभी वो परीक्षा ले रहा काल के पैसा पढ़ ली तो तोर बाल बच्चा अब पैसा देबे हम तो हम कहे तू दिलुआल दिल के सरकार ना जी, तू तो अपन घर से ना दिलुआल तो ना कहते कि अभी ना बनतो, तभी ना बन तो लेकर रहिया। देखिए अभी हम यहाँ के जो बच्चे थे और कुछ गार्जियन थे, हम उनसे बात किए। इनका कहना है कि यहाँ के जो हेडमास्टर साहब, यहाँ के जो सहायक शिक्षक हैं वो बच्चों से अवैध पैसा वसूली कर रहे हैं, और ये जो अवैध पैसा वसूली किया जा रहा है इस पर विराम लगना चाहिए, नहीं तो अमित चौरसिया और नालंदा दस्तक बच्चों के समस्या के खिलाफ, बच्चों के जो मतलब की जो समस्या है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।